हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं घर में सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। सो दोस्तों, अपने पास जो अपना चैनल है इस पे वीडियोस जो अपलोड कर रखी हैं दिल्ली पुलिस के लिए या अनदर एग्ज़ाम्स के लिए, तो काफ़ी बच्चों ने ये पूछा है कि सर मेरी एज इतनी है और क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ या नहीं। सो इसमें काफ़ी बच्चों को डिस्टरबेंस रहती है कि हम फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं। इसके बारे में आज जो है वीडियो हमारी है, जो कि बताते हैं आपको कैसे क्या होता है। जैसे कि एज लिमिट एज ऑन, आप यहाँ देखिए एज लिमिट एज ऑन 1/7/2020। ये जो 2020 के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज आई थी, जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, यहाँ देखिए कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस, ये वीडियो इसी के लिए बनाई गई है कि एज एज ऑन। तो ये वैकेंसीज थी पिछली बार 6,000 के करीब वैकेंसीज थी, मेल एंड फीमेल बोथ, ये दोनों निकलती हैं। और 10+2 12वीं जो कर रखी है जिन बच्चों ने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो जो दोस्तों एज लिमिट एज ऑन 1/7/2020, ये इन्होंने एसएससी ने यहाँ से मांगी है, ये इनका क्राइटेरिया होता है। और इसमें जो फॉर्म निकले थे, अब आप ध्यान देना इस चीज़ पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन फॉर्म जो निकले थे आपके 9/9/2020, ये फॉर्म निकले थे आपके, यानी कि 9वें महीने में। और आपका सितंबर, जो 9वां महीना सितंबर का होता है, और इन्होंने एज लिमिट मांगी थी 7वें महीने से, यानी कि जुलाई से। अब इसको हम आगे समझते हैं किस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे कि मिनिमम एज इन्होंने ये मांगते हैं 18, और मैक्सिमम एज मांगते हैं ये 25। मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 25। ये हमने इसलिए निकाला है कि आपको ये ना लगे कि हम अपनी तरफ से ही आपको कुछ बता रहे हैं। जो एसएससी की गाइडलाइंस आती है उसी के अकॉर्डिंग ही एज लिमिट आती है। सो इसको हम डिटेल में आपको अब समझाते हैं इसके बारे में। सो दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं कि एज का। जैसे कि दिल्ली पुलिस के बारे में ही, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज आती हैं, या फिर किसी भी उसके लिए ही है कि वैकेंसीज किसी की भी आ सकती हैं। आप अपनी एज कैसे काउंट करेंगे कि एज काउंटिंग के बारे में। अब एग्जांपल ये ले लिया, मान लीजिए किसी भी बच्चे की एज जो है वो 11 तारीख फरवरी का जो महीना है और 2005 का उसका बर्थ है। 11 फरवरी 2005 का उसका डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ है आपकी 11 फरवरी 2005। ये हम इसलिए बना रहे हैं कि जो वैकेंसीज आएंगी आपकी 2023 में, मार्च में जो वैकेंसीज निकलेंगी, इसके बारे में हमने एक वीडियो पहले ही बना रखी है। ये वैकेंसीज दिल्ली पुलिस की निकलेंगी 2023 में 2 मार्च 2023। तो बच्चे का यही कमेंट है कि सर मेरी एज ये है, तो आप इसके बारे में बताइए कि हम फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, जो क्राइटेरिया एसएससी के अकॉर्डिंग होता है, एसएससी निकालती है दोस्तों। एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो निकालती है एज लिमिट एज ऑन। ये लिख के बताते हैं वो कि जैसे कि आपकी एज लिमिट एज ऑन 1/7/2022। अगर मान लो वो 2022
से मांगते हैं, क्योंकि दोस्तों 2022 में कोई फॉर्म आए नहीं है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल्स के, जैसे कि अपना ये कोरोना पीरियड में वैकेंसीज नहीं आई थी, तो ये 23 में निकालेंगे। तो जहाँ तक अंदाज़ा है ये एज 1/7/2022 से भी मांग सकते हैं, या फिर वो 1 जनवरी 2023 से भी मांग सकते हैं, या फिर वो 1/7/2023 से भी मांग सकते हैं। ये जो है दोस्तों, ये एसएससी इनसे मांगता है, ये एसएससी के अकॉर्डिंग ही होती हैं एज लिमिट एज ऑन। तो अब हमारी एज मान लो ये है, एग्जांपल हमने 11 फरवरी 2005 का ले लिया। अब इस डेट से पहले अगर 18 साल का होना चाहिए, यानी कि अब इन्होंने मांग ली हमारी एज 1 जनवरी 2023, तो अगर ये मान ली तो इस डेट से पहले हम 18 साल के होने चाहिए, 18 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए हमारे, तो ही हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, 18 ईयर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। एज एज ऑन, जो एज लिमिट एज ऑन जो इन्होंने निकाली है, अगर 23 निकाल दी 1 जनवरी, और यहाँ आपके 18 साल कंप्लीट होने चाहिए, और अब इन्होंने मिनिमम एज, जो एज मांगी है मिनिमम एज 18, और मैक्सिमम जो इन्होंने मांगी है वो 25। यहाँ आपकी एज जो है वो 25 से ऊपर ना हो, इसमें 18 से 25 के बीच में आपकी एज हो इस डेट में, यानी कि 18 से 25 जो है वो इस डेट में आपकी इनके बीच में होनी चाहिए। और बल्कि ये इसमें ये भी देते हैं कि इतनी डेट से इतनी डेट के बीच में ही आपका बर्थ होना चाहिए, वो कंप्लीट देते हैं इसमें लिख के कि हाँ भाई, क्योंकि एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल्स में भी इन्होंने ये मेंशन कर रखा होता है। देन इसमें दोस्तों यही है कि अब आप 18 साल अगर ये यहाँ से मांग लेते हैं, तो आपकी एज जो है आपकी ये देख लीजिए कि 2005 में अगर आप पैदा हैं तो 23 में आप 18 के कंप्लीट हो गए, 11 फरवरी 2023 में आप 18 के कंप्लीट हो गए, यानी कि 11 फरवरी 2023 में आप 18 साल के हो जाओगे। आई थिंक आई एम राइट कि आप इसमें 18 साल के यहाँ हो गए। तो यदि 1 जनवरी से मांग ली तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। यदि 1/7/2023 से मांग ली तो आप 18+ हो चुके हो, और अगर यहाँ से भी मांग ली इन्होंने तो आप यहाँ से शायद नहीं मांगेंगे, अगर यहाँ से मांगते हैं तो आप 18+ हो चुके हो। समझाने का मेरा मतलब ये है कि जो एज एज ऑन ये क्राइटेरिया एसएससी डालेगी कि 1 जनवरी 2023 को होना चाहिए, 1/7/2023 को होना चाहिए, तो आप उस तारीख को 18 के कंप्लीट होने चाहिए, यानी कि इस डेट से पहले 18 का होना चाहिए। कि जैसे 1 जनवरी 2023 है तो आप 1 जनवरी 23 है तो आप 31/12/2022 को आप 18 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए आपको, तब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप जो है 31/12 को 18 साल के कंप्लीट हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं, और 2/1/2023 को अगर आप इसमें, अगर आपकी 2 जनवरी 2023 होगी और 18 से 25 आपकी कंप्लीट हो गई तो आप फिर फॉर्म फिल नहीं कर सकते, यानी कि इस डेट को आप 18 साल के कंप्लीट होने चाहिए, तब आप फॉर्म फिल ईजिली कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा वो है नहीं, आपकी अगर एज कंप्लीट है तो एसएससी अकॉर्डिंग टू एसएससी क्राइटेरिया ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आई थिंक आप समझ चुके होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, कि आपकी एज अकॉर्डिंग टू एसएससी जब डालती है कि
अपना ये नोटिफिकेशन डालेगी तो उसमें क्लियर कट लिखा होता है कि हाँ आप इतने से इतने के बीच में ही पैदा होने चाहिए, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो आपको एक्स्ट्रा एज पर रूल्स एज रिलैक्सेशन मिलता है, उसके थ्रू आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इशू सिर्फ इन्हीं बच्चों का है जिन्होंने 12th क्लियर कर ली और उनकी एज एक आधे महीने के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रही। अगर इन्होंने 1/7/2023 से फॉर्म भर दिए तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो बाद की बात है। नंबर 2 बात, अगर 1% आप एक आधा महीना छोटे रह जाते हो एज में कि अभी मेरी एज नहीं हुई सर, मैं फॉर्म फिल नहीं कर सकता, तो उसमें आपके लिए ये है कि दोस्त, नौकरी तो आपको पकड़नी है। नौकरी आपको मिलेगी अगर आप अच्छी तरीके से मेहनत करोगे और आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी दोस्तों। इसमें दोस्तों आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी, आप इसमें टेंशन मत लेना कि नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छे से मेहनत करोगे, ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही तक अच्छी मेहनत करोगे तो इससे आगे भी आप सिलेक्ट होगे। सो दोस्तों, कंप्लीट बात इसमें यही समझाने की थी मोस्टली कि आप एज एज ऑन से ही हम काउंट कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से नहीं बता सकते कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं। अगर इसके अकॉर्डिंग निकलते हैं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते क्योंकि 18 के कंप्लीट नहीं हो गए। अगर इसके अकॉर्डिंग निकलते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और काफ़ी वैकेंसीज़ अब आ रही हैं, जैसे कि SBI की भी आ रही हैं वैकेंसीज़, SBI क्लर्क की वैकेंसीज़ आ रही हैं, उसके बारे में बता देंगे। CISF 12th पास जो हैं उसकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसीज अभी आ जाएंगी, और ASIs की वैकेंसी आएंगी, स्टेनोस की। इसके बारे में हम आपको बता देंगे। बाकी आप मेहनत करते रहिए। बाकी दिल्ली पुलिस के लिए जो भी वीडियोस बनानी हैं वो हम बना रहे हैं आगे भी, और डेली रूटीन्स की भी वीडियो बनाई है। आप अच्छे से मेहनत कीजिए ताकि आपका भविष्य उज्ज्वल हो। सो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। और कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट लिख के भेजिए, हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो बनाएंगे ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम है सोल्व हो जाए। सो दोस्तों, ये वीडियोस इसीलिए बनाई जा रही हैं कि आपका भविष्य एक अच्छा और उज्जवल भविष्य हो, आगे आने वाले समय में आपको परेशानी ना हो। सो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।